नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। धर्मांतरण का मामला अब यूपी में केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि ये समाज और सरकार दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। लगातार नए जिलों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां लोगों को बहला फुसलाकर, दबाव डालकर या प्रलोभन देकर उनका धर्म बदलवाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये न सिर्फ सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाला है, बल्कि व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर भी सीधा सीधा कड़ा हमला है। लेकिन योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब इस तरह की गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से बलरामपुर, आगरा, मेरठ और अब देवरिया जैसे जिलों में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उससे ये साफ हो चुका है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार का संदेश सीधा है, जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वालों पर न सिर्फ सख्त कानून लागू होंगे, बल्कि उन पर ऐसा शिकंजा कसा जाएगा कि वो दोबारा इस तरह की साजिश की सोच भी न सके। क्या कुछ हुआ है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। धर्मांतरण के बड़े खेल का पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। पहले बलरामपुर, फिर आगरा, उसके बाद मेरठ और अब देवरिया जैसे जिले से भी एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। देवरिया शहर में स्थित एक मॉल और उससे जुड़े स्टोर में काम करने वाली एक युवती ने अपनी ही महिला के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है कि उसे बहला फुसलाकर और दबाव बनाकर धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया। ये मामला धीरे धीरे जब तूल पकड़ने लगा तो पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच शुरू कर दी और अब जाकर इस केस में मुख्य आरोपी उस्मान गनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस्मान देवरिया में एस मॉल और ईजी मार्ट नामक प्रतिष्ठानों का मालिक है। पुलिस का कहना है कि वे गिरफ्तारी से पहले फरार हो गया था, लेकिन लगातार दबिश और निगरानी के बाद उसे लखनऊ से पकड़ा गया है। उसकी पत्नी तरन्नुम जहां अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है, उसे तलाश रही है। देवरिया का ये मामला 7 सितंबर को तब सामने आया जब मदनपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि वे देवरिया शहर के रामलीला मैदान रोड पर स्थित ईजी मार्ट में काम करती थी, जहां पर उसके साथ मानसिक दबाव, लालच और बहकावे के जरिए धर्म बदलने का प्रयास किया गया। उसने यह आरोप सीधे सीधे अपने मालिक उस्मान गनी, उसकी पत्नी तरन्नुम जहां और उसके साले गौहर अली पर लगाया। युवती ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने उसे कई तरीकों से अपने धर्म की ओर आकर्षित करने की कोशिश की। जब वह नहीं मानी तो उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी गई, उसका मानसिक उत्पीड़न किया गया और निजी जीवन में दखल देकर उसे अपमानित भी किया गया। मामला दर्ज होते ही पुलिस और खुफिया विभाग सतर्क हो गया, क्योंकि धर्मांतरण से जुड़ी घटनाओं को योगी सरकार बेहद गंभीरता से ले रही है और उनके खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है। योगी सरकार ने कसा शिकंजा। जी हां, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने तुरंत एसओजी, सर्विलांस टीम और स्थानीय पुलिस को मिलाकर 3 विशेष टीमें गठित कर दी। इस दौरान पता चला कि मॉल मालिक उस्मान गनी और उसकी पत्नी दोनों फरार हो चुके थे। इसकी लोकेशन लखनऊ में ट्रेस की गई और अंततः पुलिस ने बड़ी सूझबूझ से उस्मान को लखनऊ में दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे कोतवाली लाकर पूछताछ की गई, जहां उसने पूछताछ में अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया। जी हां, पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाए जा चुके हैं और अब कोर्ट में पेशी के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, पुलिस ने सबूतों से छेड़छाड़ को रोकने और मामले की गहराई से जांच सुनिश्चित करने के लिए रामलीला मैदान रोड स्थित ईजी मार्ट को सील भी कर दिया है और वहां पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। फिलहाल मॉल और स्टोर दोनों बंद कर दिए गए हैं और किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं है। वहीं इस मामले में आरोपी का साला गौहर अली पहले से ही एक अन्य धर्मांतरण केस में जिला कारागार में बंद है, जिससे पुलिस को ये यकीन है कि ये एक सुनियोजित गैंग हो सकता है जो युवतियों और जरूरतमंदों को निशाना बनाकर उन्हें धर्म बदलने के लिए मजबूर करता है।
अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि और कितने लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया है और कहीं ये एक बड़ा रैकेट तो नहीं जो पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। देवरिया का ये मामला सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इससे जुड़े तार यूपी के अन्य हिस्सों में भी फैले हो सकते हैं। बीते कुछ समय में यूपी में धर्म परिवर्तन से जुड़े कई मामले देखे गए हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया था। तब से और अब तक इस कानून के तहत कई मामले दर्ज हो चुके हैं और कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें नाबालिग बच्चियों से लेकर विवाहित महिलाएं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग शामिल हैं। ऐसे लोगों को या तो बहला फुसलाकर नौकरी या शादी का लालच देकर या फिर दबाव बनाकर धर्म बदलवाने की कोशिश की गई है। यूपी की योगी सरकार ने शुरुआत से ही धर्मांतरण के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, यानी कि इस तरीके से जबरन धर्म बदलवाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से लेते हैं। सरकार का मानना है कि यदि किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ धर्म बदलने के लिए बाध्य किया जाए तो वह न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी तोड़ने वाला अपराध है। सरकार का रुख साफ है कि ऐसे मामलों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसियों ने यह साबित कर दिया कि चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। अब इस पूरे प्रकरण का असर समाज में भी दिखने लगा है। लोग चिंतित हैं कि आखिर किस तरह से शहरों और कस्बों में ऐसे गिरोह काम कर रहे हैं जो किसी के भी जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, उनको धर्म बदलवाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। खासकर युवाओं, विशेषकर युवतियों को नौकरी, शिक्षा या शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाना समाज के ताने बाने को तोड़ने जैसा है। ये न सिर्फ संविधान के मूल्यों के खिलाफ है बल्कि उस सामाजिक समरसता पर भी चोट है जिस पर भारत की विविधता आधारित एकता टिकी हुई है। सरकार अब ऐसे मामलों को सिर्फ पुलिस केस की तरह नहीं देख रही है बल्कि एक सामाजिक संकट के रूप में सामने आ रहा है जिस पर नियंत्रण बेहद जरूरी है और उसी के तहत एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस ने साफ किया है कि तन्नुम जहां की गिरफ्तारी जल्द ही होगी। उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है और कई ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। यदि वह खुद पुलिस के सामने पेश नहीं हुई तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर उसे भगौड़ा घोषित करने की कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही इजी मार्ट और एसएस मॉल से जुड़े अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है कि कहीं और कोई कर्मचारी इस रैकेट का हिस्सा तो नहीं था या फिर और किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया हो तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। इस पूरे प्रकरण से एक बात तो साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर सरकार और प्रशासन अब बेहद गंभीर और सतर्क हो चुका है। देवरिया में हुआ ये खुलासा न सिर्फ कानून व्यवस्था की चौकसी को दर्शाता है बल्कि ये भी साबित करता है कि योगी सरकार ऐसे किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगी जो सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की कोशिश करे। जबरन धर्मांतरण, लालच देकर या बहकाकर किसी का धर्म बदलवाना न सिर्फ कानूनी अपराध है बल्कि ये व्यक्ति की आस्था और उसकी स्वतंत्रता पर हमला है। देवरिया का ये मामला अब पूरे प्रदेश के लिए एक चेतावनी है कि कानून के खिलाफ जाने वालों पर कानून का शिकंजा कैसे कसा जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट में ये मामला किस दिशा में जाता है और कानून किस हद तक न्याय दिलाता है। लेकिन एक बात तय है, धर्मांतरण जैसे मामलों में अब यूपी में ना तो कोई ढील मिलने वाली है, ना ही कानून से बच निकलने की गुंजाइश। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।